तो चलिए आप लोग के लिए लेके आए हैं बिहार पुलिस मद निषेध 2026 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट 4। तो आप लोग जरूर बने रहिएगा लास्ट तक। तो स्टूडेंट 99 मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और दोस्त लोग को भी शेयर कीजिएगा, जो कि यहाँ बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है आप लोगों को पढ़ने के लिए और कुछ सीखने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपके एग्जाम में। तो यही है मेरे YouTube चैनल का नाम @student99 डॉट। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो संपर्क कीजिएगा 9534870933 पे, तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 4, क्वेश्चन नंबर 1। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई? विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई थी? तो मध्य प्रदेश में हुई थी। कहाँ प्राप्त हुई थी? तो मध्य प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख किसका निम्नलिखित में से किस काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था। मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को कोरे एवं खपच्ची से पीटने का अधिकार देता है। 3 तो सभी सही है। तो 1, 2 और 3 सभी सही है। डी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना, यही उसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा स्थापत्य कला राजवंश सम्मिलित है? कौन सा कला है जो कि स्थापत्य कला एवं राजवंश से सम्मिलित है? खजुराहो मंदिर, चंदेल, यही राजवंश स्थापत्य कला और राजवंश से सम्मिलित है। ऑप्शन सी, ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किए थे। साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को किया गया था। कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई थी। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किसके आगमन पर स्वागत हेतु किया गया? जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी के स्वागत हेतु किया गया था। ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्क रूट किसे जोड़ा जाता था? सिल्क रूट किससे जोड़ा जाता था? सिल्क रूट जो जोड़ा जाता था वो चीन और यूरोप से जोड़ा जाता था। किससे जोड़ा जाता था? चीन और यूरोप से जोड़ा जाता था। मध्यकालीन यूरोप में फ्यूडल सिस्टम किससे संबंधित था? मध्यकालीन यूरोप में फ्यूडल सिस्टम किससे संबंधित था? भूमि आधारित व्यवस्था से संबंधित था। किससे संबंधित था? भूमि आधारित व्यवस्था से संबंधित था। वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वारली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। पटचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? पटचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? पटचित्र जो है ये उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिट याचिकाएं प्रदान की गई है? कितने याचिकाएं प्रदान की गई है? तो 5 याचिकाएं प्रदान की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? निर्देशक तत्व वर्ण भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?
तो भाग 4 में क्या गया है, किस भाग में क्या गया है, भाग 4 में क्या गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, अगस्त 1993 में क्या गया, कब किया गया, अगस्त 1993 में क्या गया था। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, तो इसमें चयन करने के लिए बोलता है। मूल अधिकार का समिति सरदार पटेल के द्वारा, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो क्या होगा, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच क्या गया, शक्ति का विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है। शक्ति का विभाजन किसमें वर्णित है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित है। किसमें वर्णित है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुसूची विषय सम्मिलित नहीं है, अनुसूची और विषय सम्मिलित नहीं है। तो इसमें 9वीं अनुसूची जो है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है, ये अनुसूची और विषय सम्मिलित नहीं है। तो 20 का ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये बात सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां होती है, ये गलत है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिल्लियां होता है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा सिर्फ केवल एक। क्या होगा, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भूपटल क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किमी है, सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागर भाग में यह छिछला है, यह भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये गलत है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा असत्य, असत्य कौन सा है, तो ये है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कूट से कीजिए। सूची 1 दिया गया है पर्वत शिखर, सूची 2 दिया गया है महाद्वीप। कौन सा पर्वत शिखर कौन सा महाद्वीप से है, तो यही मिलान करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, कोसिको ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। मैकनील, मैकनील कौन, कोसिस्को कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का। कोसिस्को कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का है। तो मैकिनले, मैकिनले कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका का। मैकिनले उत्तरी उत्तरी अमेरिका का। अल्बरूस, अल्बरूस कहाँ का है, यूरोप का। अल्बरूस कहाँ का है, यूरोप का। किलिमंजारो कहाँ का है, अफ्रीका का। किलिमंजारो कहाँ का है, अफ्रीका का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन 23 का होगा, 23 का होगा। 3 4 2 1 था, 3 4 2 1, तो ऑप्शन एक सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना नदी के सहायक नदी, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं, कौन नहीं है, रामगंगा। कौन सी नहीं है, तो रामगंगा नहीं है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। कौन सी जो गंगा की जो नदी है, जो कि उत्तर वाहिनी सहायक नदी है, तो कौन सी है, तो सोन नदी है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, किस जिले में, तो पटना जिले में सबसे लंबी है। बिहार के पटना जिले में सबसे लंबी नदी है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, और कौन सा नदी है, तो उपयुक्त में सभी है। ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, तीनों है, उपयुक्त में सभी है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्न उपयुक्त में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, कौन सा अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो बाराक ये नहीं बहती है। तो लोहित नदी बहती है और सुबनसिरी नदी बहती है। तो केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, तो ऑप्शन होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन होगा।
ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और नदियां है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी है। यानी कि एक, दो और तीन सभी है। ऑप्शन डी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि यह एक रेखीय विवरण रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, इसीलिए यह ऐसा होता है। ऑप्शन ए सही है। तो इसमें होगा केवल एक। 31 का ऑप्शन होगा एक। ए। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। स्वयं सहायक समूह SHG के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है। इसे ही स्वयं सहायता समूह SHG के संदर्भ में SSG समूह कहते हैं। यह छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNCs के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसमें ये कई देशों में कार्य करती है, ये भी सही है। विदेशी निवेश लाती है, ये भी सही है। यह केवल एक देश तक सीमित है, ये बात जो है ये बात गलत है। इसमें भी कौन सा पूछा है? तो गलत। तो गलत ऑप्शन कौन सा होगा? सी। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बता रहे हैं आप लोग को, ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा सी। उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी। क्या बढ़ी? निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। शहरी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है? शहरी आजीविका का प्रमुख आधार है उद्योग और सेवा। क्या है? उद्योग और सेवा। स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? स्थानीय बाजार की विशेषता है स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का विनिमय। स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का विनिमय। धन और संसाधनों का लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या है? धन और संसाधनों का लोकतांत्रिक वितरण है संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण। क्या है? संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। निम्न में से कौन सा बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है? कौन सा आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो राजनीतिक जो है बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं। ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण नहीं है? अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण नहीं है। भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? टाइफाइड जीवाणु ये सुमेलित है। खसरा जीवाणु ये गलत है। और मलेरिया प्रोटोजोआ ये भी सही है। हाइपोटाइस वायरस ये भी सही है। तो ये सब सही। तो इसमें कौन सा बोल रहा है? सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? तो बी ऑप्शन होगा आंसर सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट चुनिए। तो इसमें क्या क्या है? सूची 1 को सूची 2 से जोड़ने के लिए कहा गया है। तो नायलॉन जो है ये नायलॉन फाइबर का है। पीवीसी जो है पीवीसी है। थर्मोप्लास्टिक बेकलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो क्या है? सी ए बी। तो CAB। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगला क्वेश्चन। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयक के रूप में प्रयोग होता है? जो शुष्क सेल है उनका जो विद्युत अपघटयक के रूप में प्रयोग होता है तो किसका होता है? तो शुष्क सेल में जो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग अपघटक के रूप में किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी पे मेल खाते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविनाशी है, ये भी सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन। सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायने पर समान होते हैं, ये गलत है। तो इसमें क्या पूछा था? तो इसमें पूछा था कौन निम्नलिखित में सत्य नहीं है? सत्य कौन सा नहीं है? तो आप लोग को पता होगा सत्य कौन सा नहीं है। तो सत्य नहीं है सी। तो ऑप्शन नंबर आंसर होगा इसका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? क्षार बेस के विषय में कौन सा कथन सही है? यह कड़वा होता है एवं नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। ये गलत है, ये उल्टा दे दिया गया है। इसमें होगा यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। लाल जो लिटमस होता है उसको नीले रंग में बदलता है। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। किसी पदार्थ को ऑक्सीडेशन यानी अपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो ऑक्सीडेशन किसमें होता है? किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में, सामान्य वातावरण के द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन बी। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तत्व के गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यही बात सही है। इसमें 7 समूह 18 आवर्त हैं। ये नहीं, तो इसका आंसर होगा केवल एक। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये भी सही है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। ये भी सही है। प्रोटीन एक समबहुलक है। गलत बात। तो इसमें होगा ऑप्शन एक और दो, केवल एक और दो। 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारियल का तरल भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नारियल का जो भ्रूणपोष है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका होगा संघ कोशिका का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो संघ कोशिका का उदाहरण है। संघ कोशिका सैक्नोसिटियम का उदाहरण है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ीगत संरक्षित रहती है? तो इसका क्या आंसर होगा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। किसके पीढ़ीगत जो संरक्षित रहती है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ऑप्शन बी आंसर होगा। जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तो पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। तब क्या होता है? तो प्लाज्मोलाइसिस होता है। जीव द्रव्य कुंचन होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य कुंचन होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से जल विभव का मात्रक है। निम्नलिखित में से जल विभव का क्या मात्रक है? तो पास्कल जो जल विभव का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में क्षीण विकास के लक्षण है। पौधे में जो है क्षीण विकास के लक्षण है। तो उपर्युक्त में सभी हैं। क्लोरोरिस है, पुष्पन में देरी है, नेक्रोसिस है। तो उपर्युक्त में सभी, और आंसर होगा डी। तो आप लोगों का यहाँ तक खत्म हो गया। तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लाए हैं लास्ट में। तो देखिए ये महाजन पद जो है आपके लिए लाए हैं। तो महाजन पद कुल 16 होता है टोटल। टोटल महाजन पद कितना होता है? तो टोटल महाजन पद 16 होता है। तो देखिए मगध और महाजन पद और उसके राजधानी हो। तो मगध का राजधानी होता है राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र हो गया था। जो अंग चंपा है, काशी वाराणसी है, कौशल का श्रावस्ती है, अवंती का उज्जैनी और माहिष्मती है, वस्त का कौशाम्बी है, गांधार का तक्षशिला है, कंबोज का हाटक है, चेदी का शक्तिमती सुक्तिमती है, वज्जी का वैशाली है, मल्ल का कुशीनारा और पावा है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, पंचाल का कामिल्य और अहिछत्र है, कामिपिल्य और अहिछत्र है, मत्स्य का विराटनगर है, सूरसेन का मथुरा है, अस्मक का पोतन या पैठन है। तो ये 16 है। तो अगर आपको याद रखना है तो इसमें 4-4 करके याद रखिएगा। अंग मगध काशी कौशल, अंग मगध काशी कौशल, ये 4 हो गया। 4 हो जाएगा। अंग मगध काशी कौशल 4 रखिएगा याद। उसके बाद फिर इधर हो जाएगा चेदी वत्स गंधार कंबोज और वज्जी मत्स्य कुरु पंचाल, अस्मक मल और अवंती ये बच गया। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो चलिए ये याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा महाजन पद एवं उनकी राजधानियों का नाम। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और नेक्स्ट चलिए लास्ट में एक और चीज लाए हैं आप लोग के लिए, क्रिया विशेषण, जो कि बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण जो है
क्रिया विशेषण के अवयव के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आता है यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे। ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जैसे कहते हैं यहाँ आओ, तो कहाँ आओ? तो इस स्थान पे आओ। तो ये हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जिसमें परसों, पहले, पीछे, कभी, अभी, अभी, जो अभी अभी हो रहा है तो कालवाचक क्रिया विशेषण में आता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बहुत, अधिक, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, ये हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक धीरे धीरे, खूबसूरती से, तेजी से, अच्छे से, ये सब किसका उदाहरण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो इसका भी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और यहाँ तक पढ़ा दिए, ये हुआ लास्ट। तो क्लास समाप्त हो गया। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको बताते हैं इसका पीडीएफ लेने के लिए। तो इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा और study99@study99 को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे जरूर संपर्क कीजिएगा। नंबर बता देते हैं आपको, 9534, लिख देते हैं अच्छे से, 9534870933। इस पे संपर्क करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप जरूर से जरूर इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।